नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख ही रहे होंगे, जो अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उसी के बारे में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि इसमें कौन जीता है, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट बना है यूएस का, कौन वाइस प्रेसिडेंट बना है और सम रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इंडो अमेरिकन रिलेशन से इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स के लिए रहेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। और साथ ही मैं इसमें आपको कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। चलिए फिर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं 2020 का यूएस इलेक्शन का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है। तो जो इसमें विजेता मतलब जो विनर्स आपके प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन कौन हैं और कौन वाइस प्रेसिडेंट बना है, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में। चलिए फिर देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। हम अब जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो हैं कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस होल्ड्स हैंड विद प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन। दोनों आपको ये इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, तो दोनों ये विनर रहे हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, ठीक है। और इन्होंने किसको बीट करा है, तो वो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं जो बिडेन, अब देखिए आप, ये मतलब नहीं है कि कौन जीता है। जो बिडेन सबको नाम याद होगा और डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं, इनका भी नाम सबको याद होगा, ठीक है। और इनके मतलब वोट्स ये तो आपके इम्पोर्टेंट नहीं बनेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका रहेगा इसमें कि जो बिडेन जो हाल ही में यूएस इलेक्शन जीते हैं, प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, तो ये कौन सी पार्टी से हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ये नाम आपको याद रखना है, डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसा आप देख रहे हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी, ये आपका एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है कि एग्ज़ामिनर को अगर घुमाना है, आपसे कुछ डिफरेंट पूछना है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बिडेन ये कौन सी पार्टी से थे जो यूएस इलेक्शन जीते हैं और हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के। तो आपको नाम याद रखना है, जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ठीक है, डेमो पार्टी के से हैं ये। और डोनाल्ड ट्रंप जो ये हारे हैं, ये कौन सी पार्टी से हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ये आपको दोनों की पार्टी का नेम और दोनों के नेम, फॉर्मर अब डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं और जो बिडेन अब यूएस इलेक्शन जीत गए हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ये आपको इतना याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट, अब मैं बताता हूँ इनके बारे में। जो बिडेन हैज़ इलेक्टेड एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो आपको ये याद रखना है कौन सा, आप सबको पता है जो बिडेन क्या इलेक्शन जीते हैं यूएस के प्रेसिडेंट का। अब ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के, तो 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जो बिडेन जो अमेरिका के 46th वे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और ये डेमोक्रेट जो बिडेन बीट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप टू बिकम 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन हैं, ठीक है, इन्होंने किसको बीट करा है, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को, और ये बन गए हैं 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये इतना इनके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। और जो मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि ये 77 ईयर ओल्ड इनकी एज आपको ध्यान रखनी है, 77 ईयर ओल्ड हैं ये, ठीक है। और मेन इम्पॉर्टेंट ये है, ये अमेरिका के अब तक के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी एज सबसे ज़्यादा है। अब इस ये क्या दे रहा है, ये आप मैं बताता हूँ आपको। डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट जो बिडेन हैज़ डिफीटेड इनकम्बेंट रिपब्लिकन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द क्लोजली फॉट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब बिल्कुल क्लोजली से हराया है इन्होंने। और द 77th ईयर ओल्ड फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट, देखिए आप क्या, इससे पहले ये क्या थे, जो बिडेन
ये थे यूएस वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, अब ये बन गए हैं 46th यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट। तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट हो गए हैं, विल बिकम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो आपको नाम याद रखना है, 77 ईयर ओल्ड हैं ये, और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब बन गए हैं प्रेसिडेंट। कौन से नंबर के? 46 नंबर के। कौन सी पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी क्या थी? रिपब्लिकन पार्टी। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको नाम याद रखना है, जो बिडेन, ठीक है, ये जैसा आप देख रहे हैं, जो बिडेन कौन सी पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। 46वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है अमेरिका के। चलिए फिर जो नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा वो बनेगा कमला देवी और हैरिस, ठीक है। कमला कमला देवी हैरिस इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियंस एंड अटॉर्नी। ये आपके अटॉर्नी थी जो फॉर्मर अब थी है, अब क्या हो गई हैं ये? हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये अब यूनाइटेड स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। और जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे वो जो बिडेन थे, जो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब इनके बारे में, ये जो फर्स्ट वुमेन है इन अमेरिका हिस्ट्री, अमेरिकन की हिस्ट्री में ये पहली वुमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। तो इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मिस हैरिस ये इनके बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इज़ आल्सो क्रेडिटेड टू बी द, इनको आल्सो क्रेडिट मिला है, किसका क्रेडिट मिला है? फर्स्ट वुमेन। ये फर्स्ट वुमेन बनी है इंडियन अमेरिकन, जो इंडियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, एंड अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन टू बी अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सीनेट, ठीक है। तो इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिस हैरिस ये फर्स्ट वुमेन है अमेरिकन की हिस्ट्री में जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और ये फर्स्ट वुमेन भी है इंडियन अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन की। तो इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर अब मैं बताता हूँ, आपको पता लग गया कौन प्रेसिडेंट बना है, कौन वाइस प्रेसिडेंट बना है। तो थोड़ा यूएस के बारे में भी जान लेते हैं। कंट्री है, अब कंट्री आपकी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और करेंसी क्या है इसकी? यूएस डॉलर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर अब आप देख रहे हैं 2020 का यूएस इलेक्शन रिजल्ट आया है अभी। जो कंट्री है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और करेंसी है इसकी यूएस डॉलर। और अभी जो हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट बनी है मिस हैरिस, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और जो फॉर्मर अभी प्रेसिडेंट थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अब हार चुके हैं जो बिडेन के द्वारा, अब प्रेसिडेंट बन गए हैं जो बिडेन। तो इतना आपको यूएस के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं इसी के साथ इसका मैप भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैप में आप ये देख सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट आप ये देख रहे होंगे, जो रेड कलर का ये शो करा है मैंने, ये देखिए आप, ये रेड कलर से, और ये पार्ट, इतना आपका ये यूनाइटेड स्टेट कहलाता है। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी यहाँ पर यूएस डॉलर चलती है। चलिए फिर इतना आपको यूएस के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सब मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिए हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री और नेवल और आर्मी एक्सरसाइज होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट बनती हैं। अभी हाल ही में मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई है, ये किस किस के बीच में होती हुई है? ये यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड इंडिया। ये क्या है? ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड इंडिया, ये 3 कंट्रीज़ के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। लेकिन इसमें अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करा है। तो मालाबार जो एक्सरसाइज हुई है इसमें 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्वाड कंट्रीज़ आ गई हैं। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर एक्सरसाइज मालाबार
ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करती हैं, यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया। और अभी में हाल ही में जो हुई है इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन करा है। चलिए फिर जो नेक्स्ट जो हमारी है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब ये भी इंडिया और यूएस के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और मालाबार, ये इतना जितनी भी मैंने आपको बताई हैं पांचों, इतना आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया और यूएस के बीच में एक्सरसाइज होती हैं। युद्ध अभ्यास इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, एंड अ मेजर बाइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन एंडेव्यूअर। ठीक है, किसके बीच में होती है? ये इंडिया एंड यूएस के बीच होती है। नेक्स्ट जो हमारी है वो है टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प भी आपको पता होना चाहिए। टाइगर ट्रम्प इज़ अ बाइलेटरल ट्राई सर्विस, ठीक है, टाई सर्विस ए मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग द आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। चलिए फिर टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, मालाबार और नेक्स्ट आपकी कोप इंडिया। कोप, ठीक है, तो कोप इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कोप इंडिया, कोप इंडिया एक्सरसाइज a series of international air forces exercise है between Indian Air Force and United States Air Force conducted on and over Indian soil। तो कोप इंडिया, वज्र प्रहार, ठीक है, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और साथ ही आपका मालाबार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प, ये सब की जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं ये इंडिया और यूएस के बीच होती हैं। तो आपको ये याद रखनी है, एग्ज़ाम में नाम से पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते इतनी एक्सरसाइज नहीं हुई हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी यही बनेंगी कि एक पूछ ले, एक एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी इंडिया की, वज्र प्रहार किस देश के साथ होती है, तो आपको पता होना चाहिए। वज्र प्रहार इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस के बीच। ठीक है, तो वज्र प्रहार टेक्स प्लेस बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ आर्मीज एंड बोथ कंट्रीज। चलिए फिर आज का सेशन इतना ही था। मैं आपके लिए बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया था कि अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो इलेक्शंस के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और साथ ही कुछ एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएस के बीच होती हैं ये भी मैंने आपको कवर करा दी हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर इसी के साथ